सिनेमा सिर्फ सच नहीं दिखाता है, कभी कभी वो उस सच को जगा भी देता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही फिल्म स्टूडेंट की है जिसको लगता था कैमरा सिर्फ एक सच दिखाता है, पर उसे पता ही नहीं था कि कैमरे के पीछे भी कुछ होता है। एक डॉक्यूमेंट्री जिसे बाद में डिलीट तो कर दिया गया, लेकिन क्या कोई निगाह कभी डिलीट भी हो सकती है? ये कहानी है मीरा काले की और उस मेंशन की जहाँ हर एक तस्वीर में एक चेहरा बार बार दिखाई देता था। हाय, आई एम मीरा। साल 2020 में अपने फिल्म्स के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक पुरानी पारसी मेंशन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सेठ विला, जो साउथ मुंबई के एक पुराने सी लेन में अभी भी है। विला 1890 का बना हुआ था। उस विला के ओनर की बेटी, जिसका नाम मेहर बताया जाता है, सिर्फ 17 साल की उम्र में कहीं गायब हो गई थी। कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था, पर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। जब हमने शूट स्टार्ट किया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक पैटर्न बन गया था। जो भी कैमरा पकड़ता, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती, उसका सर चकराता, कुछ भारीपन महसूस होता, वॉमिट सा फील होता, और आंखों के कोने में हमेशा एक परछाई दिखती रहती। एक दिन एडिटर विशाल ने मुझे वीडियो रशेस दिखाए, जहाँ पे एक वाइड एंगल में, जहाँ पे किसी को नहीं होना चाहिए था, एक लड़की का चेहरा साफ साफ एक कॉर्नर में विंडो के पीछे से नजर आ रहा था। ब्लैक एंड वाइट फेस, जैसे वो बिल्कुल ठीक कैमरा के अंदर देख रही हो। विशाल ने बोला, उसका स्टेयर स्क्रीन से जा नहीं रहा है। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं उस हवेली में हूँ और मेरे पास एक अजीब सी आवाज आई, जिसमें एक लड़की बोल रही हो, तू देख रही है, पर क्या तू आगे देख पाएगी? अगले दिन हम लोग फिर शूट पे गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। मैं ऐसे ही एक रूम से गुजर रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे एक मिरर था। मैंने मिरर की तरफ अपने को देखा तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन में मुझे एक चेहरा दिखा। मेरा नहीं था, उसकी आंखें जल रही थी। फिर हमने रिकॉर्डिंग चेक की। हर रिकॉर्डिंग में वो लड़की मुझे ही देख रही थी, चाहे विंडो में, चाहे मिरर में, हर जगह सिर्फ उसकी नज़र मेरे पर थी। विशाल ने एडिटिंग छोड़ दी, टेक्नीशियन ने सारी ड्राइव्स डिलीट कर दी। वो डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई और मुझे एक अनजान सी जगह से एक चिट्ठी मिली, जिस पर सिर्फ ये लिखा था, अब कुछ हो जाए। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। अब कैमरा टच नहीं करती और कभी भी अगर सेल्फी लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी की आंखें मुझ पर हैं। कभी कभी हम कोई कहानी नहीं बनाते, हम उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम देखे जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया पेश आया है तो हमें लिखिए। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अपने व्यूज़, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर से कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक खौफनाक कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़। शब्बा खैर।